मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकारों, वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ को आमद पर सलामी पेश की गई। PMA बैंड की खूबसूरत धुन पर कैडेट्स ने कौमी तराना पढ़ा। मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकारों, वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ को आमद पर सलामी पेश की गई। PMA बैंड की खूबसूरत धुन पर कैडेट्स ने कौमी तराना पढ़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर तनाज़े की तारीख से ही नावाकिफ निकले। तनाज़े को 1500 साल पुराना करार दे दिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर का तनाज़ा खुद हल करेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों के बहुत करीब हूँ। पाकिस्तान और भारत की कश्मीर में 1000 साल से लड़ाई जारी है, शायद इससे भी ज़्यादा। दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है जो बदतरीन है। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। दोनों ममालिक खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। तैयारी में मौजूद किसी सहाफ़ी ने अमरीकी सदर की गलती दुरुस्त ना कराई। पहलगाम वाक़या, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब से राबिता। इसहाक डार का जारी हद पर पाकिस्तान के सख्त जवाब के अज़्म का यादा। बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के कौमी सलामती कमेटी के फ़ैसलों से आगाह किया और बताया कि ये फ़ैसले भारत की जानिब से यकतरफ़ा तौर पर किए गए इक़दामात के नतीजे में हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत की अपोजिशन जमातों की पहलगाम वाक़े के बाद मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर कांग्रेस समेत भारतीय अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। 5 अहम सवाल पूछ लिए। अपोजिशन जमातों की जानिब से मोदी हुकूमत से सवालात किए गए कि पहलगाम हमला कैसे हुआ, इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, सरहद पार से कोई कैसे आ सकता है, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या वज़ीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। नफरत की सियासत भारत के टुकड़े कर देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी को वार्निंग। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोहब्बत और रवादारी बांटें वरना हिंदुत्वा का प्रचार भारत के इतने टुकड़े कर देगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति से रहें। दहशतगर्दी कनाडा, अमेरिका और हमसायों को एक्सपोर्ट ना करें। अपनी औकात में रहें। हम किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। हमें किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं। इंडिया में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी नामुमकिन है। दोनों मुल्कों की सरहद पर लाखों फौजी खड़े हैं। 57 मुआहदे पर हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। पानी का हुसूल हमारा हक है। इंडिया ने इसको मुआहदे में तस्लीम किया है। मोदी सुन ले, दरिया सिंध हमारा है। इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। हम डट कर भारत का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दिल्ली सरकार को दो टोक पैगाम। कहा कि हमारी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। हम सिंधु दरिया के वारिस और मुहाफिज हैं। हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे 4 भाई हैं। मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की हम सब ने मज़म्मत की। इस बार भारत की तरफ से सिंधु पर हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजामात का जायजा लिया। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत की बईद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में
सिविल डिफेंस तैयार है। अमन के साथ जंग के दौरान सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत पंजाब के मौसर और पायदार इक़दामात की बदौलत किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रुकन सूबाई असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में आवाम के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स शुरू किए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। रुकन सूबाई असम्बली मलिक नौशेर खान ने मुल्तान विहाड़ी रोड पर प्रोजेक्ट के आगाज़ पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। उकाड़ा के शहरी की जानिब से थाना सदर उकाड़ा में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त के मतन में कहा गया, साबिक सदर पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में बहुत हितकामेज अल्फाज बयान किए, इनके खिलाफ FIR का इंदराज किया जाए। मुल्क में आज से 30 अप्रैल तक गर्मी की लहर की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, बस्ती, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्के है।